हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं विनीत सर आपका फिर से आपके VIT पूर्वांचल परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट लिया था, किसका लिया था? सेंटेंस का लिया था। सेंटेंस देखे थे कि सेंटेंस क्या होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके अगले बिंदु पे, पॉइंट्स पे बढ़ेंगे और जानेंगे डिटेल्स में कि क्या होता है, कैसे होता है। आइए हम लोग पॉइंट्स पे सीधे आते हैं। देखिए यहां से देखिए, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। तो आप मीनिंग के आधार पे देख लीजिए या सेंस के आधार पे देख लीजिए। कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि वाक्य जो होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो इंग्लिश की बात की जा रही है, तो इंग्लिश में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब उसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे कौन कौन से होते हैं। जो पहला होता है हम लोग का, उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? कथनात्मक वाक्य। क्लियर हुआ? सेंटेंस मीनिंग और सेंस के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हम लोग जान रहे हैं जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। इसको कथनात्मक वाक्य कहते हैं, जानते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा हम लोगों का है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं हम लोग? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को क्या कहा जाता है? आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य को पढ़ेंगे, जानेंगे कि विस्मय सूचक वाक्य क्या होता है। और अगला हम लोग का ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको इच्छार्थक वाक्य के नाम से पुकारा जाता है, कहा जाता है। क्या उनका सेंटेंस हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसको रिवाइज कर लीजिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मीनिंग और सेंस के आधार पे जो वाक्य होते हैं वह 5 प्रकार के इंग्लिश के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ यहां से? चलिए अब आगे हम लोग टॉपिक्स पे बढ़ते हैं, इसके डिटेल्स को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पे असर्टिव सेंटेंस। देखिए अब असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस या डिक्लरेटिव सेंटेंस, अब यह क्या होता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? तो असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो हमें क्या करता है? किसी भी वाक्य का सूचना देता है या किसी भी वाक्य की स्थिति का क्या कराता है? बोध कराता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हुआ? इसका इंग्लिश देख लीजिए। अ डिक्लरेटिव सेंटेंस कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे जो डिक्लरेटिव वाक्य होते हैं वह 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो निगेटिव हो सकते हैं। मतलब अगर असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। देखिए यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य और निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। क्लियर हुआ? असर्टिव सेंटेंस का अगर पूछ दे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर हुआ? और यहाँ पे अगर असर्टिव सेंटेंस पूछे कितने प्रकार के होते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य और निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक। अब हम लोग सेंटेंस को लेके एग्जाम्पल्स को यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, यहां पे अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग एग्जाम्पल उठा लेते हैं। यहां पे क्लियर दिख रहा है बच्चों? बताइएगा। जिस
इंक से आपको सही दिखेगा उसको बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है। से अगर धुंधला ब्लैक ले लेते हैं हम, ब्लैक से क्लियर दिखेगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल से, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, क्लियर हुआ। तो मैं स्कूल जाता हूं, इसमें कहीं भी वाक्य में हम लोगों का नकारात्मक बात नहीं किया गया है, नहीं प्रदर्शित किया गया है, नहीं दर्शाया गया है। तो यह सेंटेंस जो यह उदाहरण है, यह हमारा किसका उदाहरण हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण हो गया, ठीक है। यह किसका उदाहरण हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण हो गया कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, क्लियर हुआ। अब यहीं पे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लें। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर, स्प्रिंग, क्लियर हुआ। स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर, ठीक है। स्प्रिंग मतलब क्या हो गया आपका? बसंत हो गया। तो जो बसंत होता है, ठीक है, तो बसंत कब आता है? तो स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर, सर्दी के बाद क्या होता है? बसंत आता है। अब इसमें नहीं नकारात्मक चीजें, कोई भी बात नहीं किया गया है, कोई भी निगेटिविटी इसमें नहीं दर्शाई गई है। तो यह वाक्य जो हम लोग का होगा वह कौन सा होगा? अफर्मेटिव वाक्य होगा, क्लियर हुआ। कौन सा होगा? क्योंकि इसमें क्या कहा गया कि सर्दी के बाद क्या आता है? बसंत आता है। अब अगर हम लोग इसी वाक्य को क्या करें? निगेटिव में ले, ठीक है। यह दोनों जो एग्जाम्पल्स है वह हम लोगों के किसके हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं, क्लियर हुआ। इसी में हम लोग निगेटिव कर ले, जैसे इसी का हम लोग क्या करें? नकारात्मक बात कर ले। जैसे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स इसके हैं, ठीक है, निगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। अब इसमें एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या कह रहा है कि आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल को, मैं स्कूल जाता हूं को कह दे कि आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। सीधा सीधा नहीं आ रहा है, मतलब नकारात्मक, वो स्कूल क्या कर रहा है? मैं स्कूल नहीं जाता हूं, नकारात्मक चीजें आ रही हैं। और वाक्य में हमारा क्या है? इंग्लिश के नॉट लगा भी हुआ है। तो यह हमारा किसको प्रदर्शित कर रहा है? निगेटिविटी सेंस को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यह हमारा कौन सा वाक्य हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया, क्लियर है। यहां पे एक और एग्जांपल ले लीजिए। स्प्रिंग, क्लियर हुआ। स्प्रिंग डज नॉट कम, डज नॉट कम, स्प्रिंग डज नॉट कम बिफोर विंटर, बिफोर विंटर। अब यहां पे किसकी बात कर रहा है? बसंत ऋतु की बात कर रहा है कि बसंत जो ऋतु होती है वह सर्दी से पहले नहीं आती है। अभी वाक्य में ऊपर क्या बात है कि स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर, जो सर्दी के बाद क्या आता है? बसंत आता है। और स्प्रिंग डज नॉट कम बिफोर विंटर, कि जो बसंत होता है वह सर्दी से पहले नहीं आता है, ठीक है। तो यहां भी हमारा क्या है? निगेटिविटी का भाव शो किया जा रहा है, नकारात्मक तथ्य को दर्शाया जा रहा है। इसलिए यह हमारा जो वाक्य है वह वाक्य कौन सा हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया, क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हम लोगों का क्या था? असर्टिव सेंटेंस था। असर्टिव सेंटेंस क्या है कि यह वाक्य, वह वाक्य जो किसी स्थिति का बोध कराते हो या सूचना देते हो, ठीक है। अ डिक्लेरेटरी सेंटेंस कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। असर्टिव सेंटेंस के प्रकार हम लोग पढ़े। असर्टिव सेंटेंस के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। और यह इसके एग्जाम्पल्स रहे, क्लियर है। आपको यह टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, किसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोग अगले बिंदु पे बढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस आ गया हम लोग का?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर हुआ? कौन सा सेंटेंस आया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। यह क्या होता? अ सेंटेंसेज दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो क्या करते हो, आपसे सवाल करते हो, क्वेश्चंस पुट अप करते हो, उसको क्या कहा जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। अब प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला यस या नो क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव हो गए, और एक क्या होता है? WH क्वेश्चंस वाले इंट्रोगेटिव हो जाए। यस या नो वाले से क्या तात्पर्य है? यस या नो वाले से तात्पर्य यह है कि कोई भी आपसे सवाल करता है तो आप क्या करते हैं? उसका यस या नो में जवाब दे लेते हो। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन कोई पुटअप कर दे, डू यू नो मी? डू यू नो मी? और लास्ट में आपका क्या रहेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे डू यू नो मी, सीधा सीधा कोई आपसे पूछ लिया कि क्या आप मुझे जानते हैं, तो आप उन्हें जानते हैं तो यस कह सकते हैं, नहीं जानते हैं तो नो कह सकते हैं। सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं ना, या तो पूरा लिख दीजिए यस आई नो। अब सीधे सीधे कह सकते हैं कि यस आई नो यू, यस आई नो यू। यह तो इसका क्या हो गया? रिप्लाई हो गया। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया? ऐसा प्रश्न जिसका हम क्या कर रहे हैं? यस या नो, हाँ या ना में जवाब दे लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यस या नो क्वेश्चन टाइप्स इंट्रोगेटिव कहा जाता है। ठीक है, इसका आप जवाब दे ले रहे हैं ना, डू यू नो मी। अगर कोई आपसे पूछ दे व्हाट इज योर नेम, तो कह सकते हैं यस नो, कहेंगे मारेगा दू थपरा। कैसे कह सकते हैं? अगर कोई आपसे नाम पूछा तो यस नो थोड़े बता सकते हैं, उसको अपना पूरा नाम बताएंगे ना। अगर कोई पूछ दे व्हाट इज योर विलेज नेम, तो कह देंगे यस नो, नहीं कह सकते ना। जिले का कोई नाम पूछ दे, कोई प्रदेश का नाम पूछ दे, कोई देश का नाम पूछ दे, तो आप यस या नो में जवाब नहीं दे सकते। कोई आपसे आपके प्रधानमंत्री का नाम पूछ दे तो कह देंगे मेरे प्रधानमंत्री का नाम यस है, यस यस यस। क्या कहेगा? कहेगा पगला गया है, इसको जानकारी नहीं है। तो जानकारी नहीं है तो कहां से आपको दिक्कत आ रहा है कि ग्रामर्स के रूल्स पता नहीं है, तो उसको आपको क्लियर करना है कि ऐसे प्रश्न जिसका हम यस या नो में जवाब दे सकें उसे यस या नो क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। और उसके बाद इसका जो दूसरा प्रकार होता है वह WH क्वेश्चन होता है। ठीक है, जैसे कोई आपसे क्या पूछ दे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? तो तुम्हारा क्या नाम है, तो आपका जो नाम है उसको आप जवाब दे सकते हैं माय नेम इज दिस दैट, जो भी हो उसको आप बता सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हु इज स्टोलन माई वॉच, बुक या वॉच कह लीजिए। हु इज स्टोलन, क्लियर हुआ? हु इज स्टोलन माई बुक। अभी देखिए ऐसा प्रश्न है जिसमें हमारा क्या आया हुआ है? WH आया हुआ है, और इसका हम यदि यस या नो में जवाब देना चाहें तो दे नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें पूरे सेंटेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, इसलिए इसको WH क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव कहा जाता है, बोला जाता है। ठीक है, तो आपको यह दोनों चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, उम्मीद है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो एकदम आपको क्लियर हो गए। अगले पे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए थोड़ा बीच में हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, क्लियर हुआ? एन इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ कमांड। ठीक है, इसमें क्या इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर आप कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस के भावनाओं को क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं।
दिखा सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए, इसके एग्जांपल्स को लेके चलते हैं हम लोग। आइए, कुछ नोट पॉइंट है वो आपको यहां पे दिखा दिया जाए इंपरेटिव सेंटेंस के। देखिए नोट पॉइंट में क्या है कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा क्या करता है, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू होता है। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू होगा। इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वह किससे शुरू होता है, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू होता है। इतना क्लियर हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अभी आगे आपको टेंस पढ़ाए जाएंगे तो उसमें बताए जाएंगे सारी चीजें। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू जो होता है प्राय वह क्या होता है, लुप्त तो होता है। सब्जेक्ट यू रहता है लेकिन वह हाइड रहता है, छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता है। क्लियर हुआ? पूरा वाक्य ही क्या होता है, प्रेडिकेट रहता है। अब सब्जेक्ट उसमें हाइड है, हिडन है, छिपा हुआ है, तो जब सब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा तो पूरा क्या रहेगा, वह आपका प्रेडिकेट रहेगा। क्लियर हुआ? तो जैसे लुक एट द मैप, इस मैप की तरफ क्या करो, देखो। अब यहां पे क्या हो रहा है, मैप की तरफ देखने की बात कर रहा, तो किसी को ना किसी को, सामने वाले को, यू को ही कहेगा, आपको ही ना कहेगा कि मैप की तरफ देखो। कोई सामने रहेगा तभी ना, कि कोई दीवार से कहेगा कि मैप की तरफ देखो, दीवार देख पाएगा नहीं ना देख पाएगा। तो इसमें यू है, ठीक है, आप है, तो जो यू है वह हमारा क्या है, छिपा हुआ है। तो सब्जेक्ट जो है हम लोग का वह क्या है, हाइड है। क्लियर हुआ? तो बाकी जो हमें बच रहा है वह वाक्य दो भाग में बटा रहता है, सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में। तो जो बाकी बच रहा है वह हमें क्या मिला, प्रेडिकेट मिला। ठीक है, तो यहां से आपको एग्जांपल से क्लियर हो गया कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा किसमें होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू होता है। और ऐसे वाक्यों में जो कर्ता यू रहता है वह क्या रहता है, छिपा रहता है। और हमेशा पूरा वाक्य किसमें रहता है, प्रेडिकेट में ही रहता है। क्लियर हुआ? अगला एग्जांपल देखिए, वर्क हार्ड टू पास। अब यहां पे क्या कर रहा है, कठिन मेहनत करने की बात कर रहा है। ठीक है, कठिन मेहनत करने के बाद तो किसको कह रहा है, यू, आपको ही कह रहा है कि यू वर्क हार्ड टू पास। ठीक है, कि आप क्या करें, कठिन मेहनत करते। तो आपको यहां भी हमारा जो करता है यू है वह क्या है, हाइड है, छिपा हुआ है। ठीक है, अब बाकी जो बच रहा है वह हमारा कौन सा बच रहा है, वाक्य का प्रेडिकेट का भाग बच रहा है। क्लियर हुआ? आगे देखिए, जैसे एक आगे एग्जांपल और ले लीजिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब यहां पे देखिए, हमेशा क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो किसको, आपको ही कहेगा कि यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो हमेशा आप हमेशा क्या करो, सत्य बोलो। क्लियर हुआ? आगे देखिए, देखिए यहां पे देखिए इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के नियम। ठीक है, यह वाक्य क्या होते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। यदि आप इंपरेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो आपका क्या आएगा, वर्ब आएगा, क्रिया आएगी, उसका जो फॉर्म्स रहेगा वो कौन सा फॉर्म्स रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा। क्लियर हुआ? आगे देखिए, नकारात्मक वाक्यों में वर्ब से पहले क्या होता है, डू नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं। यदि नकारात्मक आपके आ गए इंपरेटिव में तो उसमें वाक्य में सबसे पहले या तो आप डू नॉट लगाएंगे या तो नेवर लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। अब यहां पे क्या कर रहा है, रोड पे खेलने के लिए मना कर रहा है। ठीक है, तो यह जो वर्ब हमारा या क्रिया का प्ले कौन सा रूप है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हो गया और उससे पहले नकारात्मक चीजें आई हुई हैं तो क्या लगा हम लोग का, डू नॉट लगा। दूसरे एग्जांपल में देख लीजिए, नेवर टेल ए लाई। जो टेल आया है तो टेल वर्ब है और वर्ब का यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगाया गया है, फर्स्ट फॉर्म लगाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आगे आपको क्या किया गया है, नेवर लगाया गया है। यहाँ भी वाक्य में आपको किसको शो किया गया है, नकारात्मक वाक्यों को आपका क्या किया गया, शो किया गया, दर्शाया गया, प्रदर्शित किया गया। यहां तक आपको
अब तक क्या क्या आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा, निगेटिव समझ में आ गया होगा, इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा और इंपरेटिव तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को दो और पढ़ने हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो उसको आगे रूल्स को हम लोग बढ़ाते हुए चल रहे हैं, देख रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज की बात हुई। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सारो, वंडर, एंगर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या करते हैं हम लोग, वाक्य में एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अचानक एक मजबूत फीलिंग को, भावना को दर्शाते हैं। वह कौन सी फीलिंग होती है, या तो खुशी की होती है, अचानक हम खुश होते हैं और उसको प्रदर्शित कर देते हैं, या तो वंडर, आश्चर्य की बात आ जाती है, या तो एंगर, किसकी बात आ जाती है, क्रोध की बात आ जाती है। क्लियर हुआ। इसका एग्जाम्पल हम लोग जैसे हुर्रा, हुर्रा, ठीक है, हुर्रे हुर्रे चिल्लाते हैं, तो हुर्रे हमारा किसको प्रदर्शित करता है, जॉय को प्रदर्शित करता है, आनंद को प्रदर्शित करता है। क्लियर हुआ। तो हुर्रे, आई हैव स्टूड फर्स्ट, आई हैव स्टूड फर्स्ट। अब जैसे आप प्रेयर करने जाते हैं, बच्चे जब प्रेयर करने जाते हैं दौड़ के जाते हैं और प्रेयर की लाइन में जब वो पहले सबसे पहले खड़ा रहते हैं तो काफी अपने आप को क्या करते हैं, गौरवान्वित और खुशी महसूस करते हैं। ठीक है कि मैं क्या हूं, सबसे पहले खड़ा हूं। कोई कहीं लाइन लगाई गई हो, कभी आप क्या चले जाइए, बैंक में चले जाइए, बैंक में लाइन लगा के सब लोग खड़े हैं और पहला लाइन आपका ही हो कि जस्ट बैंक का गेट खुले और आपका काम तुरंत हो जाए, तो खुश रहते हैं ना। जैसे ही पलट के पीछे देखते अरे अभी इतनी लंबी भीड़ लगी हुई है, तो काफी आनंदित होते हैं, आपको आनंद आता है, खुश होते हैं कि ओ मजा आ गया, तो मैं पहले आ गया। यह सारी भावनाएं आपके अंदर बढ़ती है, आनंदित हो जाते हैं, खुश होते हैं। इसी में आप देखिए वंडर हो गया, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक इट वाज, व्हाट ए ब्यूटीफुल। क्लियर हुआ। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक, क्लियर हुआ, स्ट्रोक इट वाज, स्ट्रोक इट वाज। क्लियर हुआ। देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक इट वाज। अब इसमें व्हाट अ ब्यूटीफुल उसने स्ट्रोक लगाया, ठीक है, तो कितना शानदार स्ट्रोक लगाया था। अब वहां पे क्या है, उसको क्या कितना सुंदर स्ट्रोक लगाया था, वह उस पे क्या है, वंडर है, चकित है। तो यह हमारा किसको प्रदर्शित कर रहा है, कि सेंटेंस को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को प्रदर्शित कर रहा है। अगला ले लेते हैं हम लोग, हाउ, हाउ। क्लियर हुआ। हाउ फास्ट ही, हाउ फास्ट ही ड्राइव्स। क्लियर हुआ। यहां पे हमने क्या किया, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन का चिन्ह और सारो उर्रा या सब प्रदर्शित कर रहा है, तो वह एक्सक्लेमेशन का चिन्ह आपका कहां आ जाएगा, पहले आ जाएगा। क्लियर हुआ। हाउ फास्ट ही ड्राइव्स। अब यहां पे बीच चक्कर करके वह कितना, कैसे इतना तेज क्या कर रहा है, ड्राइव कर ले रहा है, चला रहा है। हाउ फास्ट, हाउ फास्ट ही ड्राइव्स। क्लियर हुआ। अब इसी में देखिए कुछ हम लोगों के क्या आएंगे, नोट पॉइंट निकल के आएंगे। क्या नोट पॉइंट निकल के आ रहा है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है, कभी इन वाक्यों में क्या कुछ ऐसे वाक्य आ जाएंगे जिनमें वर्ब का प्रयोग भी नहीं होता है। कभी कभी कुछ वाक्यों में वर्ब का प्रयोग ही नहीं होता है। ठीक है। अब कुछ ऐसे वाक्य आपको आ जाएंगे जिसमें क्या होगा, आपका वर्ब का प्रयोग ही नहीं होगा। अब वर्ब का प्रयोग ही नहीं होगा तो कैसे वाक्य यह आपके आएंगे, उसको समझने का प्रयास करिए।
ठीक है, इसको इधर कर देते हैं कुछ देर के लिए। देखिए अब कुछ ऐसे आएंगे जैसे व्हाट अ सेम। अब व्हाट अ सेम कितने शर्म की बात है। व्हाट अ सेम क्लियर हुआ। अब यह है तो इसमें हमें क्या है, वर्ब की जरूरत ही नहीं पड़ रही। जैसे व्हाट अ प्लीजेंट डे, कितना सुंदर दिन है। व्हाट ए प्लीजेंट डे क्लियर हुआ कि कितना सुंदर दिन है। यह सारे वाक्य कुछ ऐसे आ जाते हैं जहां पे हमें क्या होता है, वर्ब की जरूरत ही नहीं पड़ती है, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल को कर जाते हैं। अब यहां तक आपका क्लियर हो। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कौन से सेंटेंस के बारे में जानेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। ये देखिए हमारा आ गया ऑप्टेटिव सेंटेंस, आपके स्क्रीन पे आ गया। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है कि एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ विश। किसको एक्सप्रेस किया जाता है, विश, प्रेयर, प्रार्थना, डिजायर्स, चाह, विश, कामना, इन सारी भावनाओं को जिसमें प्रदर्शित किया जाता है उसको कौन सा सेंटेंस हम लोग कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस हिम, मे गॉड ब्लेस हिम क्लियर हुआ। मे गॉड ब्लेस हिम विथ ए सन, विथ ए सन। अब यहां पे क्या बात की जा रही है कि मे गॉड ब्लेस हिम विथ ए सन, कि भगवान क्या करे, उसका भला करे। किसके साथ, उसके लड़के के साथ। ठीक है, अब यहां पे भगवान भला करे, उसका भी भला करे और उसके लड़के का भी उसके साथ साथ उसका क्या करे, उसका भी भला करे। तो यहां पे कौन सी बात आ जा रही है, प्रेयर की ना। गॉड आया हुआ है और जहां भी गॉड आपको दिखाई दे तो वहां पे सीधे सीधे क्या आएगा, प्रेयर आएगा। भगवान से हमेशा हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना ही करते हैं ना। भगवान से हमेशा हम लोग क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना ही करते हैं। क्लियर हुआ। तो यह भाव इसमें आ जाएगा। जैसे लॉन्ग लिव आवर नेशन, हमारा जो राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र क्या है, अमर रहे। लॉन्ग, क्लियर हुआ, लॉन्ग लाइव आवर नेशन, लॉन्ग लाइव आवर नेशन, हमारा राष्ट्र क्या रहे, अमर रहे। राष्ट्र को अमर रहने की बात किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है हम लोग का, इसमें विश किया जा रहा है, कामना किया जा रहा है। क्लियर हुआ। तो हमें उम्मीद है कि अब आपको पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं। हम लोग लेक्चर फर्स्ट में पढ़े थे, आज लेक्चर 2 में हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े हैं। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, उन 5 प्रकारों को हम लोग जाने हैं, समझे हैं, डिटेल्स में पढ़े हैं। तो अब आपको सेंटेंस क्या होता है आपके दिमाग से खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस मतलब क्या होता है। यह सारे आपको रूल्स याद हो गए होंगे। मेरे साथ बने रहते रहते, मुझे सुनते सुनते, तो उम्मीद है कि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे, हमारे अपने बीआईटी पूर्वांचल परिवार को सहयोग करते रहे, प्यार करते रहे, दुलार करते रहे, ताकि हम लोग क्या करें, निरंतर आपके लिए लगातार इसी तरह लगे रहे, नई नई चीज़ों से आपको अवगत कराते रहे, जोड़ते रहे। हमारा लक्ष्य ही आपकी कामयाबी है। आप जितना कामयाब होंगे मुझे उतना ही खुशी मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं निरंतर कार्य करता रहता हूं, आपके लिए समर्पित रहता हूं और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी पंक्चुअल रहें, नियमित रहें, अनुशासित रहें। यदि आपके अंदर पंक्चुअलिटी की और अनुशासन की क्षमता है, अगर आप उसके अंदर अपने आप को डेवलप कर लिए हैं, ढाल लिए हैं, तो आपको निश्चित है कि कामयाबी, जिस लक्ष्य की आप तैयारी कर रहे हैं उस लक्ष्य को आप प्राप्त करके रहेंगे। वह तरक्की आपको मिल के रहेगी जिसके लिए आप अग्रसर हैं, नियमित हैं, डेडिकेट हैं,
वह आपको मिल के रहेगा। इसी उम्मीद के साथ हम आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ, नई उम्मीद के साथ, आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मैं आपसे फिर अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।